वफाकी हुकूमत नई नहरों का मुतनाज़ मनसूबा रोके वरना पीपल पार्टी आपके साथ नहीं चल सकेगी। बिलावल भुट्टो की शहबाज हुकूमत को वार्निंग। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ हैदराबाद में पीपल पार्टी का जलसा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मेरे पास फॉर्म 47 ये सिलेक्टेड सर्टिफिकेट नहीं, अवाम की ताकत है। चोलिस्तान को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन सिंधु पर सौदा नहीं करेंगे। नहरों के मनसूबे से वफाक को खतरा है। हम वजारत उज़्मा के लिए नहीं निकले, ना किसी को जेल से छुड़वाने के लिए निकले हैं। हम सिंध को बचाने और वफाक को बचाने के लिए निकले हैं। हुकूमत को खबरदार करता हूँ कि किसी गलत फहमी में ना रहें। मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं अवाम के साथ खड़ा हूँ। शहबाज शरीफ को एक बार नहीं 2 बार वज़ीर आज़म बनवाया, लेकिन अवाम और शहबाज शरीफ में से हमेशा अवाम का इंतखाब करूंगा। कैदी नंबर 420 ने 2 नहरों की मंजूरी दी थी, उसे अदम एतमाद के जरिए घर भेज दिया। हमें वजारतें नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। हमें वजारतों को लात मारते हैं और चोलिस्तान और थरपारकर दोनों मेरे हैं। मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो और हम पाकिस्तान खप्पे कहने वाले हैं, लेकिन अगर ये लोग हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं तो फिर हमने बहुत से मुश्किल वक्त देखे हैं, मज़ीद मुश्किल वक्त देखने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझौते पर तैयार नहीं। ये समझते हैं कि धमकियों से वो पीपल पार्टी को डरा लेंगे। पीपल पार्टी हर मुश्किल सह कर भी कभी पीछे नहीं हटी। किसानों पर जुल्म पर खामोश नहीं बैठ सकता। शेर वालों का हर मंसूबा किसान दुश्मन होता है। ये अवाम का खून चूसते हैं। किसान जाए तो जाए कहाँ, उनके मुआशी कत्ल का इंतजाम हो चुका है। 25 अप्रैल को सक्कर में जलसा करेंगे। हम सिंधु बचाएंगे, किसान बचाएंगे, वफाक बचाएंगे। उमरकोट में पीटीआई और नून लीग एक पेज पर थे। पीपल पार्टी को हराने के लिए सब इकट्ठे हो गए थे। इसके बावजूद सबको तारीखी शिकस्त देकर पीपल पार्टी ने शानदार कामयाबी हासिल की। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, सिंध के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो पीपल पार्टी के साथ हैं, कैनाल्स को मुस्तरद करते हैं। सिंध के अवाम ने बार बार साबित किया कि ना मीर का ना पीर का, वोट पे नज़ीर का। बिलावल का 25 अप्रैल को सक्खर में जलसे का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज आला सतह के वफ़द के हमरा काबुल जाएंगे। वज़ीर आज़म मुल्ला हसन अख़ुनज़ादा और अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए इक़्तिसादी उमूर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाक़ात मुतवक्के। वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तिजारत, रवाबित और बाहमी ताउन पर बात होगी। 2018 से 2022 तक पीटीआई ने हमें बहुत ख़राब किया। अब वही ख़राबी पीटीआई के साथ हो रही है। ये मकाफ़ात अमल है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई को मुलाकातें न कराने पर शिकायत नहीं करनी चाहिए। पीटीआई को चाहिए था कि हमारे साथ बैठती। दहशतगर्दों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। वज़ीर आज़म का अमन अमान से मुतालिक इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जिहाद जारी रखने का ऐलान। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर करार दे दिया। कहते हैं कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। मुल्क में अमन अमान हर कीमत बहाल किया जाएगा। अमन अमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत दुश्मनों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम सूबों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अब तक की कार्रवाइयों को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों की तारीफ की। इदारों को स्मगलिंग के खिलाफ कोशिशें मजीद तेज़ करने की हिदायत। सेफ सिटी मनसूबे जल्द मुकम्मल करने पर जोर। इजलास में 4 सूबों के आला हुक्काम ने शिरकत की। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी और बारिश। पिशावर, लंडी कोतल और तुरखम में इस्लामाबाद जैसी जालाबारी। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। बाजार सुनसान हो गए। सोलर पैनल समेत गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। बारिश के दौरान 4 सदा में आसमानी बिजली गिरने से तहसील तंगी में 8 अफराद जख्मी। दियामर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। चलास गोहराबाद में बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। बालाई इलाकों में सड़कें जुज़वी तौर पर बंद। अपर चित्राल वादी बरोज गोल में शदीद बारिशों के बाद आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद मकानात ज़मीन बोस पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। कई खेत और सड़कें भी बुरी तरह मुतासिर। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में आंधी और तूफानी बारिशों से तबाही। एक शहरी जाँ बहक। एम्स अस्पताल के शीशे टूट गए। दरख्त गिरने से एम्स अस्पताल की दीवार भी गिर गई। बिजली सप्लाई मुअत्तल। हैदराबाद और गिरदोनवाह में गर्द आलूद हवाएं और मिट्टी का तूफान। बहुत जल्द मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामलात पर पेशरफ्त होगी। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट से डील ना करने की यकीन दहानी पर मौलाना मुतमईन है। मौलाना फजलुर रहमान साथ आएंगे तो काम मुशावरत से होंगे। बानी पीटीआई की मुझसे नाराजगी पर खबरें झूठी हैं।
बानी चेयरमैन से मुलाकात न कराने पर पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात पर इतनी खौफजदा क्यों है। आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई मगर उसके मुताबिक यहाँ कानून नाफिज नहीं। अदालत ने मुलाकात का फैसला सुनाया। हम बानी के साथ 3 महीनों से मुलाकातों के लिए जा रहे हैं। अडियाला जेल में बैठा शख्स कहता है ये नामालूम लोग हैं, हमें बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया। शिबिल इफराज ने कहा कि कत्ल के मुल्जमान को भी इजाज़त होती है कि मुलाकातों की जाएं और यहाँ पर एक सियासी गैर कानूनी कैदी को वकला टीम, खानदान और दोस्तों से मिलने की इजाज़त नहीं। अलीमा खान बोली कि ये चाहते हैं कि बानी पीटीआई वकला से केसेस की मुशावरत न कर सकें। जेल अमला चीफ जस्टिस के ऑर्डर को कुछ नहीं समझता। आर्मी एक्ट में अगर सिविलियंस को लाना होता तो उसमें अलग से लिखा जाता। मिलिट्री का कानून आइन से टकराता है। हमारा 1973 का आइन बड़ा मजबूत है। पिक एंड चूज किस तरह किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस में इस्तफसार। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि पिक एंड चूज वाली बात नहीं, केस नौइयत के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या मिलिट्री कोर्ट में भेजा जाता है और कोर्ट मार्शल जमाना जंग नहीं जमाना अमन में भी होता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि ख्वाजा साहब ऐसा ना हो कि नमाजें बख्शवाने आए और रोजे गले पड़ जाएं। ख्वाजा हारिस के जवाब उल जवाब दलाइल मुकम्मल। 28 अप्रैल को अटॉर्नी जनरल जवाब देंगे। पंजाब हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकातें करने पर किसी को नहीं रोका। ये खुद ही मुलाकातियों की फहरिस्त से एक दूसरे के नाम निकालते फिर दे और मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। और वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा जेल रूल्स के मुताबिक कैदियों से अहले खाना की मुलाकात जुमेरात के रोज़ होती है, लेकिन बानी पीटीआई से हफ्ते के 2 दिन में जुमेरात और मंगल को मुलाकातें होती हैं। ये हफ्तावार फरमाइशी गिरफ्तारियां और फोटो सेशन अडियाला जेल के बाहर करने की बजाय कहीं और कर लिया करें और उन्हीं लोगों को खुद ही पुलिस की वैन में बैठते हैं, फिर खुद ही अगले चौक में उतर जाते हैं। खबरों में रहने के लिए 3rd क्लास पॉलिटिकल स्टंट किए जाते हैं। कैनाल्स मनसूबे पर पीपल पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई, पीपल पार्टी ने कैनाल्स मनसूबे पर विफाक का साथ दिया। हैदराबाद के लोगों ने साजिशियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। सिंध के हक पर कोई सौदा नहीं करेंगे। हमने कालाबाग डैम मनसूबे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। पीपल पार्टी तमाम सिंध मुखालिफ मनसूबों की मुखालफत करेगी। दरियाए सिंध पर कोई कैनाल बनने नहीं देंगे। शर्जील मेमन बोले कि बिलावल भुट्टो ने पहले कहा था कि कोई कैनाल मनसूबा कबूल नहीं करूँगा। इस्लामाबाद वालों को बताना चाहता हूँ कि पानी हमारी जिंदगी है। पानी का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए कानून में तरमीम ज़रूरी है तो करें। मामले की हसासियत के पेश नज़र मसले को एक बार ही ख़त्म करें। क्या कौमी इत्तेहाद से बढ़कर कोई चीज़ हो सकती है। सिंध हाई कोर्ट के इरसा की तश्कील और नई नहरों की तामीर के लिए पानी की दस्तियाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ दरख्वास्त पर रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खतरा। एमरजेंसी नाफिज। PDMA का हफ्ता और एतवार की छुट्टियां मनसूख करने का फैसला। अफसरान और अमले को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एमरजेंसी सेंटर फाल रहेगा। मुतलका अमले को ड्यूटी पर अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। कराची में 20 से 23 अप्रैल तक हीट वेव की सूरत हाल का इम्कान। फलाही मनसूबे हुकूमत की तरजीह। खुसूसी अफराद की खिदमत मेरा ख्वाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। हुकूमत किसी ज़रूरतमंद फ़र्द तक पहुँचाना चाहे तो पहुँच सकती है। हिम्मत कार्ड के जरिए माहाना 10,000 रुपये फराम किए जा रहे हैं। स्पेशल अफराद मुश्किलात से दो चार हैं। दुआ है कि तमाम खुसूसी अफराद अपनी ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारें। कौम के हीरोज़ यहाँ व्हील चेयर्स पर मौजूद हैं। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदला है। इक़्तिदार का रुख इन लोगों की तरफ हो गया जिनका हक बनता है। सरकारी अखराजात में कमी के लिए IMF का शदीद दबाव। तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर। रवां माली साल के पहले 9 माह में 65% के बरक्स 36% तरक्याती फंड्स खर्च। रवां माली साल के दौरान 9 माह में महज 399 अरब रुपए ही खर्च हो सके। शाहराहों और मोटरवेज की तामीर के लिए 162 अरब रुपए के हदफ के बरक्स 54 अरब रुपए खर्च हुए। सूबों आज़ाद कश्मीर और GB के लिए 276 अरब रुपए हदफ में से 96 अरब रुपए खर्च हुए। IMF के साथ आइंदा माली साल के लिए 11.2% टैक्स टू GDP हदफ रखने पर इत्तफाक। FBR के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए 0.5% से जायद का टैक्स टू GDP बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ।
रवां माली साल टैक्स टू GDP तनासुब तकरीबन 10.8% तक पहुंच चुका है।